राजीव, आज साल का पहला दिन है और आप मुझे हर न्यू ईयर पे सरप्राइज गिफ्ट देते हो। आज क्या सरप्राइज गिफ्ट दे रहे हो मुझे? अरे डॉली, अगर मैंने आपको सरप्राइज गिफ्ट के बारे में बता दिया तो फिर सरप्राइज कहाँ से रहेगा? हाँ राजीव, ये तो है। अगर आपने पहले ही बता दिया तो वो सरप्राइज किस बात का रहेगा। पर इस न्यू ईयर पे कुछ अलग ही होने वाला है, क्योंकि आप हमेशा मुझे न्यू ईयर पे गिफ्ट देते हो, पर इस बारी मैं आपको कुछ सरप्राइज देने वाली हूँ। गैस करो क्या होगा। आज तो फिर से बहुत लेट हो गई हूँ, जल्दी चलती हूँ। अरे ये क्या, आज झाड़ू बाहर क्यों रखी हुई है और दरवाजा भी खुला हुआ है? अरे ये क्या, किचन भी साफ है और बर्तन भी शायद धुले हुए हैं, एक भी झूठा बर्तन नहीं है। समझ नहीं आ रही मुझे कुछ बात। अरे बाप रे, यहाँ तो झाड़ू पोछा भी हो रखा है। कहीं मेम साहब ने दूसरी काम वाली तो नहीं रख ली? मेम साहब। अरे सरिता, आ गई हो तुम? हाँ मेम साहब, मैं तो आ गई हूँ, पर मैंने किचन में देखा, किचन पूरी तरह साफ है, एक भी झूठा बर्तन नहीं है, झाड़ू पोछा भी हो रखा है। कहीं आपने मेरी जगह कोई नई काम वाली तो नहीं रख ली? क्यों सरिता, तुम्हें क्या लगता है इस घर के सारे काम बस तुम ही कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता? तुम अब 10-10 बजे तक आओगी काम करने, तब तक घर गंदा थोड़ी ना पड़ा रहेगा। मेम साहब, मैंने आपको बताया था कि मेरा बेटा बीमार चल रहा है, इसलिए आजकल ना 10 बजे तक आती हूँ। 1-2 दिन की और बात है, फिर मैं लेट नहीं होया करूँगी। सरिता, तुम लेट हुआ करोगी या नहीं हुआ करोगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आज साल का पहला दिन है, इसलिए मैं दूसरा ऑप्शन देखना पड़ा। अब तुम बाहर बैठो, इंतजार करो और जाते हुए अपनी सैलरी ले जाना। क्या साहब, अपनी सैलरी लेती हुई जाऊं? पर सैलरी तो आप 5 तारीख को देते हो, आज तो 1 ही तारीख हुई है। आप मुझे नौकरी से मत निकालो साहब। मैम साहब को समझाओ ना, मैं बहुत मजबूर हूँ। अरे सरिता, मैं क्या समझाऊं तुम्हारे साहब को? साहब ठीक कह रहे हैं, और वैसे भी आज साल का पहला दिन है। ये रोना धोना ना हमारे घर में मत बचाओ। आपको बोला ना साहब ने बाहर बैठने के लिए, तो बाहर जाओ। अरे ये क्या, गाड़ी किसने साफ करी? गाड़ी तो बिल्कुल साफ है। अरे यार, कल मेरे से साहब की गाड़ी लग गई थी, कहीं साहब ने गुस्से में नया ड्राइवर तो नहीं रख लिया? सरिता, तू घर के बाहर क्यों बैठी है? आज घर का काम नहीं करना क्या? मनोज भैया, घर का काम कहाँ से करती? जब मैं यहाँ आई ना, सारे घर का काम हो रखा था। मुझे लगता है मेम साहब ने ना दूसरी काम वाली रख ली है। क्या दूसरी काम वाली रख ली? मुझे तो लगता है सरिता कि साहब ने ना दूसरा ड्राइवर भी रख लिया है। ये देख, गाड़ी बिल्कुल साफ खड़ी हुई है। तू मान या मत मान, साहब है ना इस नए साल पर पूरा स्टाफ चेंज कर रहे हैं। क्या मनोज भैया, साहब सारा स्टाफ चेंज कर रहे हैं? फिर हमारा क्या होगा? पता नहीं सरिता, हमारा क्या होगा। मेरे से बस छोटी सी गलती हुई थी, साहब उसके पैसे काट लेते। मुझे नौकरी से क्यों निकाल दिया? वैसे भी मार्केट में नौकरियां ही नहीं है। हाँ मनोज भैया, बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साहब को तो और काम करने वाले मिल जाएंगे, पर हमें पता नहीं नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमारा तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। और साहब ने मुझे बोला है बाहर बैठ के इंतजार करो और जाते हुए अपनी सैलरी लेते हुए जाना। मनोज भैया, मुझे लगता है साहब ने मेरा हिसाब ही कर दिया है। अब क्या होगा मेरा? सरिता, आज साल का पहला दिन है और आज के दिन लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन हम दोनों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। मनोज, सरिता, तुम दोनों को सर अंदर बुला रहे हैं। जी मैडम। सर, आपने बुलाया? हाँ मनोज, मैंने तुम्हें बुलाया है, और तुम दोनों को तो अच्छे से पता है कि तुमने पिछले साल में क्या क्या किया है। सॉरी सर, जो पिछले साल मुझसे गलतियां हुई थी मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूं। और सर, जो कल गाड़ी लगी थी ना, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो बाइक वाला ही सामने से आ गया था। अच्छा, बाइक वाला सामने आ गया था? मनोज, पहली बात तो मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि गलती किसकी थी या नहीं थी, लेकिन मेरी गाड़ी का तो नुकसान हो गया ना। और सरिता, तुमने क्या किया पिछले साल? साहब, मेम साहब, जो गलती से मुझसे वो आपकी महंगी क्रॉकरी टूट गई थी और मैं थोड़ा 2-4 दिन से लेट आ रही हूँ, इसके लिए मुझे नौकरी से मत निकालो। पहली बात सरिता, मैं तुम्हें ये बता दूं कि
कि तुम दोनों को नौकरी से निकाल कौन रहा है और तुम माफी किस चीज की मांग रहे हो दोनों। सबसे पहले तो तुम दोनों यहाँ बैठो, इस सोफे बैठने के लिए ही है। अरे तुम लोगों ने सुना नहीं मैडम ने क्या बोला? बैठो, इधर बैठो। तुम लोगों को क्या लगता है कि एक्टिंग सिर्फ तुम ही लोगों को आती है, हमें कुछ नहीं आता? क्यों मनोज, क्यों सरिता, कैसी लगी हम दोनों की एक्टिंग? इतनी देर से हम तुम दोनों के साथ एक छोटा सा मजाक कर रहे थे। क्या मैडम जी, आप लोग हमारे साथ मजाक कर रहे थे? हाँ सरिता, हाँ मनोज, ये एक छोटा सा मजाक था। आज साल का पहला दिन है और खुशियां मनाने का अधिकार सबको है, इसलिए आप लोगों के हिस्से का काम हम लोगों ने कर लिया। मनोज, सरिता, तुम दोनों कितने सालों से हमारे घर में काम करते आए हो और तुम दोनों हमारे परिवार का हिस्सा हो, तो इसके नाते हमारा फर्ज बनता है तुम दोनों के परिवार का और तुम्हारा ध्यान रखना। हाँ सरिता, डॉली बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सच तो वैसे ये है कि आप लोगों की वजह से हम लोगों की जिंदगी बहुत आसान हो गई है, तो हम लोगों का ही फर्ज बनता है कि हम आपके परिवार के लिए कुछ करें। आप अभी जाते हुए अपने बच्चों के नाम हमें दे जाना। हम लोग चाहते हैं कि हम आपके बच्चों के नाम कुछ FD करें। और फ्रेंड्स, हम आप सभी को भी एक ही बात कहना चाहेंगे कि इस नए साल पर जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, चाहे आपके परिवार वाले हैं, चाहे जो आपके साथ काम करते हैं, आप सबका ध्यान रखना। सबको हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।